वाले की जय, श्याम प्यारे की जय। So hello everyone. So welcome back to Biana classes. Now today we'll discuss about a chapter named height and distance, which is based on trigonometry. The trigonometric ratios which you have done, that is sine theta, cos theta, tan theta, and their reciprocals, their relations, whatever they are. So basically this height and distance, it is actually the use of those trigonometric ratios. आपने जो trigonometric ratios जो पढ़े हैं उनका यूज जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस में करेंगे. नाउ व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज टू बी यूज्ड. हाइट और डिस्टेंस, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हाइट का मतलब आपको मालूम है ऊंचाई. सो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बिल्डिंग है, कोई टावर है या कोई ट्री है, तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है तो वहां हम यूज करेंगे. और डिस्टेंस, मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं, या कोई व्हीकल है उससे आप कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, कोई टावर है उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे. अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग द लाइन ऑफ साइट. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं. द लाइन ज्वाइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर विथ द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या है? जैसे मान लीजिए ये ऑब्जर्वर की आई है, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बॉल. और जब हम आई से बॉल को देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो द लाइन विच इज देयर फ्रॉम आई टू द ऑब्जेक्ट, ये जो एक लाइन बनती है आई से, आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. हम जिसकी तरफ देखते हैं तो हमारी आंख से जो रेज निकल के उस ऑब्जेक्ट तक जाती हैं उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं. सेकेंड टर्म इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट जो है इसमें क्या आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एंगल, यू ऑल वेरी वेल नो व्हाट इज एंगल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एलिवेशन जो है, you know the meaning of it. Elevate something means to lift something. So elevation का मतलब है कि कोई हायर ऑब्जेक्ट है जो कुछ ऊंचाई के ऊपर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन. फॉर एग्जाम्पल हम एक मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो हमारी जो आई लेवल है उससे हाइट पे है, उससे ऊंचा है. से देयर इज एन बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, ओके, देयर इज अ बिल्डिंग, and on this building there is a flower pot is kept. एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है इस बिल्डिंग के टॉप पे, एंड देर इज एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑन द ग्राउंड. और ग्राउंड पे खड़े होके जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी आई लेवल से ऊपर की तरफ देखना होगा, और उस वक्त जो हमारे आई से उस ऑब्जेक्ट तक जो लाइन जाती है वो तो हो गई लाइन ऑफ साइट. तो ये जो लाइन ऑफ साइट है वो आंख से निकलने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसके साथ जो एंगल बनाएगी, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट when you observe something which is higher than आई लेवल. आपका जो आंख का लेवल है उससे हाइट के ऊपर, उससे ऊंचाई के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन. अब यहां पे एक चीज देखना, लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन है वो कहां से निकलती है? ऑब्जर्वर की आई से निकलेगी. और जो हॉरिजॉन्टल है वो भी कहां से होना चाहिए? आई से जो हॉरिजॉन्टल है, आंख का जो लेवल है वहां से जो हॉरिजॉन्टल निकलती है लाइन, उसके साथ जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम कंसिडर करेंगे. देन यू हैव द एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू दिस. इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट लाइंग लोअर
So to begin with the exercise, there are a few questions where you have to choose the answers from the given options. So let us do it. The first one, it says the shadow of a vertical pillar is equal to the height of the pillar. Then angle of elevation of the sun will be. अब क्या गिवन है, एक वर्टिकल पिलर गिवन है एंड यू आर गिवन दैट द शैडो ऑफ दैट वर्टिकल पिलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पिलर. जो शैडो है वो पिलर के हाइट के इक्वल है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले तो फिगर देख लीजिए. वी हैव टेकन अ पिलर, रिप्रेजेंटेड इट विथ ए बी जो है वो क्या है, इट इज द पिलर एंड बी सी इज द शैडो. बी सी जो है इसकी शैडो है. अब इस पिलर की शैडो अगर इस साइड में बनी है तो इसका मतलब ऑब्वियसली द सन विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड. शैडो के ऑपोजिट साइड में सन होगा. अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कौन सा है, पिलर की शैडो का जो एंड पॉइंट है दैट इज पॉइंट सी. यहां से पिलर के टॉप दैट इज पॉइंट ए, सी से ए को क्रॉस करती हुई जो लाइन जाती है दैट विल बी ऑब्जर्विंग द लाइन ऑफ साइट ऑफ द सन. ये जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी, इट इज द लाइन ऑफ साइट. और यहां अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो ये जो BC जो शैडो है ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल. एंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जिसको हमने थीटा मान लिया है. Now you can see here that there is a right angle triangle ABC. So in triangle ABC, now we are given that the height and the shadow both are of the same measurement. तो अगर पिलर की हाइट हम h लेते हैं तो शैडो जो है उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है, h. एंड AB अपॉन BC, AB और BC का जो रेशियो है, AB is the perpendicular, BC is the base. So P upon B, this is tan theta. अब AB और BC दोनों रिप्रेजेंट करते हैं H को, तो H upon H is equal to tan theta. This implies that tan theta is equal to 1. अब tan theta की वैल्यू 1 है तो tan theta 1 कब होता है, when theta is 45. So tan theta and tan 45 they both are equal because tan में वैल्यू की 1 कब आती है, at angle 45. So this shows that theta is equal to 45 degree. So this is your angle of elevation. So A option is there. Now the second question, if you see, from a point on the ground which is 100 meter away from the foot of a टावर. अब क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. हम कहां से बात कर रहे हैं, पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर जैसे ए बी जो है इसको हमने टावर मान लिया, तो टावर का जो फुट है यानी पॉइंट बी है, यहां से ये जो पॉइंट सी है इसका डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री. तो ये जो पॉइंट है यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री. ओके, तो यहां से ऑब्जर्व हो रहा है और किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, टावर के टॉप को. देन हाइट ऑफ द टावर इज, अब यहां से हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. सो इन ऑर्डर टू डू दिस वी हैव कंसिडर्ड ए बी एज द टावर. BC जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमें 100 मीटर. Angle ACB it is taken as 60 degree. So here in triangle ABC, AB हमें फाइंड आउट करना है, BC गिवन है. So AB upon BC, AB is perpendicular क्योंकि it is opposite to the angle. एंगल के ऑपोजिट साइड है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस. तो P upon B it is tan and the angle is 60 डिग्री. तो ए बी अपॉन बी सी हो गया tan 60 डिग्री. नाउ ए बी इट इज h अपॉन बी सी इट इज 100 इक्वल्स टू tan 60. tan 60 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, √3.
then what is h equals to 100 under root 3 meters. So this is the height of the tower. तो ये height है tower की, that is your option A, 100 under root 3 meter. So hope you are getting the questions. कुछ नहीं है, जो स्टेटमेंट गिवन है आपको उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ कीजिए, एंड आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर आइडेंटिफाई द साइड्स गिवन, आइडेंटिफाई द राइट ट्रायंगल फॉर्म्ड एंड देन कैलकुलेट इट. आप रेशियो देख लो कि कौन सी रेशियो अप्लाई करनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट रेशियो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. सो योर क्वेश्चन नंबर 3 सेज a 15 meter ladder touches the top of a vertical wall. If this ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then height of the wall is. अब क्या है हमारे पास, एक 15 मीटर की लैडर है, लैडर यानी सीढ़ी, which touches the top of a vertical wall. तो ए बी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल. सो ए बी represents the wall, AC represents the ladder. अब ये लैडर हो गया AC, और इस लैडर की लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर. ये कहां टच करती है, ये जो वॉल है इसके टॉप को टच करती है. इफ दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल. अब ये जो लैडर है वो वॉल के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री का. तो यहां पे एक चीज देखो कि यहां पे न तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, न एंगल ऑफ डिप्रेशन है. यहां हमें सीधे सीधे गिवन है कि लैडर और वॉल के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री. देन हाइट ऑफ द वॉल इज, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. इस वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है. नाउ अगेन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज द एंगल. तो एंगल के ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये कौन सी साइड हो गई, बेस. सो ए बी अपॉन ए सी, दिस इज बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड हियर थीटा इज 60 डिग्री. सो इट इज कॉस 60 डिग्री. So this gives you h upon 15 equals to, अब जो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 upon 2. Then what is h? h is equal to 15 upon 2 meter, and we have this option C. So height of the wall is 15 upon 2 meter. ये ऑप्शन हमारे पास 15 upon 2 है तो हमने as it is रख लिया, otherwise we would have solved it further. Similarly is your question number 4 also. Now question number 4, if you check it out, it says from the top of a 10 meter height tower. हमारे पास क्या है, एक टावर है AB जिसकी हाइट क्या है, 10 मीटर. इट्स नॉट 100, it is 10 मीटर. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री. अर्थ के ऊपर एक पॉइंट है, वहां का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. अब ये हमारे पास क्या है, ए बी इज द टावर. टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसका, पॉइंट सी का. यानी पॉइंट सी को ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए. सो फ्रॉम हियर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री फॉर दिस पॉइंट. You have to find the distance of this point from the base of the tower, यानी point B से जो है इसका distance find out करना है. So here let AB is the tower of height, AB जो है टावर है of height 10 मीटर. Okay, and let C be the point at distance x meter from base of
टावर। तो बेस ऑफ टावर क्या है, पॉइंट बी है। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, वी आर गिवन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, से दिस इज योर पॉइंट x, so XAC, एंगल XAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये जो एंगल XAC है ये 30 डिग्री है, ये क्या है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, एंड इवन BC इज हॉरिजॉन्टल। तो XA और BC ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं, और हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये लाइन और ये लाइन हमारे पास पैरेलल है, this becomes a transversal, so you can see here that there is a shape of Z forming, and when there is a Z then lines parallel है, transversal है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ACB जो है वो भी क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। नाउ XA is parallel to CB, therefore angle ACB is also equal to 30 degree. These are the alternate interior angles. अब एंगल ACB 30 है, then in triangle ABC, now take this triangle ABC, here this is right angle, क्योंकि टावर है, बिल्डिंग है, ट्री है, पोल है, वो सब के सब ग्राउंड के साथ क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC now AB is there and we have BC, so AB upon BC। अब AB upon BC अगर हम फाइंड आउट करते हैं, so you can see here this is the angle, एंगल के ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, so perpendicular upon base is for tan 30 degree, so you get it here, 10 upon x is equal to tan 30, it is equal to 1 upon under root 3, cross multiplying you get x is equal to 10 under root 3 meter, so this is the distance, means your option is A। now here हमने लिया है रेशियो AB upon BC, what you could have done, you could have also taken BC upon AB। BC अननोन जो वैल्यू है उसको हमने न्यूमरेटर में रखा, तो BC upon AB बना, देन इट इज B upon P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसमें ये जो रेशियो है वो tan नहीं होता है, tan की जगह क्या आ जाएगा, cot 30 डिग्री। देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, इट इज x upon 10 and cot 30 it is equal to under root 3, तो x is equal to 10 under root 3। so whether you take this ratio cot or you take tan, in both the cases you are going to get the same result। so now let's move towards question number 5। now question number 5, it says a bridge above river makes an angle of 45 degree with the bank of river। अब एक ब्रिज बना है रिवर के ऊपर और वो ब्रिज जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे के साथ। If length of bridge above the river is 150 meter, then breadth of the river will be। अब रिवर के ऊपर जो ब्रिज का पार्ट है उसकी लेंथ है 150 मीटर। देन ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर अब जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो यू कैन सी हियर इन द फिगर, इट्स शोन टू यू दैट दिस इज द रिवर, ये रिवर बनी हुई है और रिवर के ऊपर ये ब्रिज है। ब्रिज जो होगा वो इस तरह से है, ऐसा तो नहीं कि ब्रिज जो है वो रिवर के दोनों किनारे तक ही बना होगा, वो उससे भी बाहर जाता है। लेकिन हमें क्या गिवन है कि ये जो रिवर के ऊपर का जो पार्ट है, जो रिवर के ऊपर ऊपर जो ब्रिज है उसकी जो लेंथ है वो है 150 मीटर। ओके, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट दिस ब्रिज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर। ये जो ब्रिज है और जो नदी का जो किनारा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो दिस इफ यू सी, you again get a right angle triangle here, A, B and C. So for this AC is
the bridge above river of length 150 meter. AB is the width or breadth of river. ये width या breadth कह लीजिए of river. Let it be x meters. इसको हमने x मान लिया. Angle ACB it is given to us as 45 degree. So in triangle ABC, अब यहां ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा. दिस इज योर राइट एंगल. नाउ AB हमें फाइंड आउट करना है और AC हमें गिवन है. सो AC इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल. दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. AB इज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल. सो दिस इज योर परपेंडिकुलर. तो AB अपॉन AC, P अपॉन H, दिस इज साइन 45 डिग्री. अब साइन 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2. नाउ AB इज x अपॉन 150 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो व्हाट इज x हियर नाउ? x is 150 upon under root 2. Now this is the value of x which you are getting and we don't have any such value in the option. ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में नहीं है. Means you have to simplify it further. So simplify, we will rationalize the denominator. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को जो है अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. रैशनलाइजिंग यू गेट इट एज 150 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज 2. सो व्हाट इज x इक्वल्स टू? इट इज 75 अंडर रूट 2 meters. So this is your width of the river. That is D is your option. So hope you are getting the things. Now let us move towards the next question. Your question number 6. Now question 6 is top of two towers of height 20 meter and 14 meter are joined by a wire. दो टावर्स हैं, उनके जो टॉप हैं उनको एक वायर से ज्वाइन किया गया है. से AB इज द टावर एंड DC इज द टावर. AB की हाइट 14 सेंटीमीटर और DC की हाइट 20 मीटर. दिस इज नॉट सेंटीमीटर, सॉरी, 14 एंड 20 मीटर्स. और इनके जो टॉप हैं A और D, इनको एक वायर के साथ ज्वाइन किया. इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब ये जो वायर है ये एक एंगल बनाता है 30 डिग्री का. किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हॉरिजॉन्टल तो यहीं से बनेगी फिर एंगल A से, पॉइंट A से. सो AE इज द हॉरिजॉन्टल. देन लेंथ ऑफ द वायर इज, अब हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है. नाउ हियर AB इज द टावर ऑफ 14 मीटर. देन टावर DC, दिस इज 20 मीटर. AD इज द वायर which makes an angle of 30 degree with the horizontal, that is AE. So you have angle DAE as 30 degree. Now if you see this, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है. These two are perpendicular to BC. ये दोनों के दोनों BC के ऊपर क्या है? perpendicular. It means that these two are parallel also. And BC it is parallel to AE. ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? वो हैं हॉरिजॉन्टल्स. सो अल्टीमेटली दिस BAEC, दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल. ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और एंगल क्या है? 90 डिग्री का. सो इट इज अ रेक्टेंगल. बीइंग रेक्टेंगल, AB एंड EC, these two will be equal. So EC and AB दोनों क्या है? 14 मीटर के हो गए. Now this DE, ये जो पार्ट DE है, this will be DC minus EC. DE is equal to DC minus EC, that is 20 minus 14, it is 6 मीटर. तो ये जो लेंथ है हमारे पास ये आ गई 6 मीटर और ये एंगल जो है ये भी क्या होगा? 90 डिग्री. सो यू कैन सी हियर दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बनता है. तो इन राइट ट्राइंगल
DEA. Now consider this triangle. एंगल 30, इसके ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर. लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट, दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो DE अपॉन DA, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन एंगल इज 30 डिग्री. So you have 6 upon DA equals to sin 30, the value is 1 upon 2, and cross multiplying you get DA is equal to 6 multiplied 2, that is 12 मीटर. तो हमारी जो लेंथ ऑफ वायर जो हमें फाइंड आउट करना था वो लेंथ क्या है, 12 मीटर. दैट इज योर ऑप्शन ए. होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 7 says the angle of elevations of the top of the tower from 2 points at distance A and B from the base of the tower where A is greater than B are 30 degree and 60 degree. Then height of the tower is. अब देखो इस क्वेश्चन को समझो क्या है. The angle of elevations of the top of the tower. Angle of elevations है किसके, टॉप ऑफ द टावर, यानी ऑब्जर्व किसको किया जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर को, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. अब AB, लेट दिस बी द टावर, और इसका बेस क्या हुआ B. B से A डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है D, और B से B के डिस्टेंस पे पॉइंट है C. तो ये जो दो पॉइंट्स हैं D और C, यहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये जो दो एंगल्स हैं, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री. अब हमें ये गिवन है कि A इज ग्रेटर देन B, तो ये जो बड़ा डिस्टेंस होगा, जो ज्यादा दूर होगा पॉइंट, वो होगा A डिस्टेंस पे, और जो पास में है वो होगा B डिस्टेंस पे. और 30 एंड 60 डिग्री, दीज आर द एंगल्स गिवन. तो यहां पे 30 डिग्री का एंगल और यहां पे 60 डिग्री का एंगल. हियर वन पॉइंट यू कैन नोट डाउन कि जो ऑब्जेक्ट है उससे जितने ज्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या कोई भी है, तो वो जो एंगल होगा वो सबसे कम होगा. जितना पॉइंट टावर के या बिल्डिंग के किसी के ऑब्जेक्ट नजदीक में रहेगा तो उतना एंगल बड़ा बनेगा. सो दिस इज 30 एंड दिस इज 60. तो इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसको 60 ले लो और इसको 30 कर लो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल. नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब इस फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. एक तो है ट्राइंगल ABC और सेकंड है ट्राइंगल ABD. सो वी विल वर्क आउट विद बोथ द ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल ABC, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ABC, दिस इज परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द एंगल, एंड दिस इज योर बेस. सो AB upon BC, this is equal to tan 60 degree. So this gives H upon BC. BC की जो डिस्टेंस है वो क्या है, B, equals to tan 60 under root 3. So what we have? We have H is equal to under root 3B. Let this be our first result. Now if you consider the second triangle ABD, in triangle ABD, AB upon BD, ये जो डिस्टेंस है AB upon BD, ये क्या होगा, tan 30 डिग्री. वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ABD, तो इसमें एंगल क्या है, 30 डिग्री. सो हियर यू गेट H upon BD, that is A. So H upon A equals to 1 upon under root 3, and what is H? H है हमारे पास A upon under root 3. So these are the two equations which we have. अब ये जो दो equations हमें मिले हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, we have to find the height of the tower. और दोनों में ही जो है H की वैल्यू आ रही है, दोनों equations इसी फिगर के हैं. So from these two results or from these two equations,
इफ वी मल्टीप्लाई देम, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, h मल्टीप्लाई h is equal to under root 3p multiply a upon under root 3. So this is h square equals to under root 3 से under root 3 cancel, ab, and what is h equals to square root ab. So this is the height of the tower which we get, and we have this option C. तो ये height of the tower. So for this we'll discuss only up to this question number 7. In the next video we'll continue this exercise and we will discuss the remaining questions also. Hope you are getting the questions. So for the remaining you can just try to form the figures, identify the triangles, find the relation between the known and the unknown sides, and you can try to solve those questions also. So we'll meet again. Till then, have a nice day. Thank you all.